Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start a new chapter for class 9 and the name of chapter is Surface Area and Volume of a Cuboid and a Cube. It is a very important chapter for you all. यानी कि जो भी स्टूडेंट अभी क्लास 9th में है उनके लिए ये जो चैप्टर होगा बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा, है ना। मीन्स अगर आप अभी ही इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो तब जब आप क्लास 10th में जाओगे तब आपको सेम चैप्टर मिलेगा, तो वहां पे जो है ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो जो भी अभी हम बताते जा रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में जो है ना कॉन्सेप्ट प्ले अ वाइटल रोल। मीन्स कॉन्सेप्ट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है आप फॉर्मूला को रट लोगे, रटने के बाद क्या है कि कुछ देर तक आपको याद रहेगा, क्वेश्चन बना लोगे, लेकिन कुछ ही यानी कि 1 से 2 सप्ताह बाद आप लोग भूल जाओगे। अगर हाँ माइंड में अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो बेसिकली आज जो हम लोग बात करेंगे एरिया के बारे में, मीन्स एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। तो देखिए एरिया जो है ना मेनली जो है दो ही एरिया फाइंड करते हैं हम लोग। क्यूबॉइड में जो है एक लेटरल सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड और क्यूब एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड और क्यूब। ओके, सो बेसिकली हम लोग पिछले क्लास में मीन्स जैसे कि रेक्टेंगल से हूबहू हम लोग परिचय हैं, मीन्स जानते हैं रेक्टेंगल के बारे में क्या होता है। तो देखिए पहले 2D फिगर के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये 2D फिगर है, एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में क्या होता था, इसको हम लोग लेंथ बोलते थे, इसको ब्रेथ बोलते थे। बट यहाँ पे क्या है ना कि अब जो है 3D फिगर पढ़ना है, मीन्स यहाँ क्यूबॉइड पढ़ना है। अब क्यूबॉइड में जो बहुत सारे रेक्टेंगल है, जैसे कि अभी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक फिगर बनाए हुए हैं, उससे और अच्छे से भी आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये एक हम क्यूबॉइड बनाए हुए हैं, ठीक है। और क्योंकि अगर हम फिगर में ड्रॉ करके बता देंगे वो तो बताएंगे ही, लेकिन वहां से समझ में नहीं आएगा। अगर आप इस क्यूबॉइड को देखेंगे तब आपको नजर आएगा कि इसमें जो है कितने रेक्टेंगल है ना। और यहाँ पे ये एक 3D शेप है, 3 डायमेंशनल फिगर। और ये जो एक रेक्टेंगल है ये 2D है ना। 2D है मीन्स इसमें सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ होता है, लेकिन इसमें क्या है ना कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों होता है। ओके, डिफरेंस ये है। ओके, तो अब हम लोग इसमें समझते हैं कि इसको कैसे पहचाने, इसमें जो है कैसे हम लोग जानेंगे कि क्या हाइट है, क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है ना। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए जैसे कि आप जिस रूम में है वहां पे क्या हाइट होगा ये पता होना चाहिए ना। हाइट किसको बोलते हैं, लेंथ किसको बोलते हैं। तो बच्चे को यही कंफ्यूजन रहता है कि हाइट कैसे पता करेंगे, लेंथ कैसे पता करेंगे। तो बहुत ही इजी है। देखिए अगर मान लीजिए ये बिल्डिंग ऐसे है, ठीक है, ये क्यूबॉइड। डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है। मान लीजिए ये बिल्डिंग है तो ऑब्वियस है कि ये हाइट होगा। मान लीजिए आप जिस रूम में है तो नीचे वाला जो पार्ट है वो फ्लोर है, तो इस हिसाब से ये बिल्डिंग नीचे वाला पार्ट है, बेस हो गया। ये टॉप का पार्ट हो गया। अब ये टॉप का पार्ट हो गया मीन्स अगर आप जिस रूम में है तो वो सीलिंग होता है ऊपर, तो ऊपर जो है टॉप हो गया और नीचे बेस हो गया। तो इस हिसाब से जो ऊपर से नीचे की दूरी है मीन्स सीलिंग से और फ्लोर के बीच में जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, लेंथ मीन्स लंबाई। ओके, तो ये होता है कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए ऐसे है कोई बिल्डिंग, ऐसे है, तो इस हिसाब से हाइट क्या होगा, तो इस हिसाब से हाइट तो ये होना चाहिए, है ना। और ब्रेथ क्या होगा, तो ब्रेथ मीन्स व्हाट, चौड़ाई। तो ब्रेथ क्या होगा, तो ब्रेथ देखिए जैसे कि ये लेंथ हो गया आपका, ये फिर क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो बेहद ही इजी कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है इसमें जो है हम लोग को चेक करना है कि कितने रेक्टेंगल हैं, है ना, कितने जो है इसमें फेसेस हैं, कितने साइड्स हैं, कितने वर्टिसेस है, ये जो है सीखना है। तो देखिए हर एक इसमें अगर हम लोग क्या पढ़े थे, जो रेक्टेंगल में क्या था कि हर एक अपोजिट साइड का जो है रेक्टेंगल में इक्वल होता था। जैसे कि ये अगर कोई ए बी सी डी कोई रेक्टेंगल है तो ए बी इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल देते थे, सी डी, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो इस हिसाब से जो इसमें रेक्टेंगल बनेगा, मान लीजिए ये क्यूबॉइड है, तो जो ये रेक्टेंगल होगा तो इसके पीछे जो रेक्टेंगल होगा वो इक्वल होगा। मान लीजिए फिर यहाँ पे देखिए ये भी एक रेक्टेंगल है, तो अगर इसके पीछे जो रेक्टेंगल होगा वो भी इक्वल होगा, क्योंकि सेम साइज है, देख सकते हैं, है ना। फिर देखिए ये भी एक रेक्टेंगल है, तो इसके पीछे जो भी रेक्टेंगल होगा तो वो भी इक्वल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जो भी रेक्टेंगल है सारे के जो अपोजिट साइड है
वो क्या होंगे, रेक्टेंगल होंगे। और ये देखिए अगर ये कोई लाइन है तो इसके बगल में जो उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो ऑब्वियस है कि अब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इसमें कितने रेक्टेंगल हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल कितने रेक्टेंगल हो गए, 6 हो गए। अब बात आती है कि इसमें एजेस कितना है ना, किनारा। तो किनारा कैसे निकालोगे, तो देखो आखिर एजेस कैसे बनेगा, दो एडजेसेंट से मिलने के बाद एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल इधर वाला है, तो दोनों जब एडजेसेंट ऑफ रेक्टेंगल जो है दोनों जब मिक्स होगा तो ये एक लाइन बनेगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, साइड एजेस। अब सीखेंगे हम लोग कि इसमें जो है एजेस कैसे काउंट करते हैं। तो देखिए इधर से काउंट कीजिए, दो एडजेसेंट साइड यहाँ मीट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके 8 9 10, ये 11 और ये 8 12, तो टोटल एजेस कितने हो गए किनारा, 12, ओके। अब वर्टिसेस, अब वर्टिसेस को अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे आप डिफाइन करोगे, तो देखिए जो 3 एजेस जो मीट हो रहे हैं ना, देखिए एक इधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर, तो जो मेन ये कॉर्नर बन रहा है ना इसी को बोलते हैं कोन। तो कोन कितने हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4, ओके 5 6 7 8। अगर पूछा जाए आपसे कि टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, तो आप लोग बोल सकते हो कि टोटल कॉर्नर जो है कितने होते हैं, 8 होते हैं क्यूबॉइड में। उसी तरह सेम जो है क्यूब में भी होता है, आप लोग काउंट कर सकते हो। क्यूबॉइड और क्यूब में यही डिफरेंस है कि क्यूबॉइड का जो है लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होता है, और क्यूब में जो है सारे जो है लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। अब जो है हम लोग अब फाइंड करेंगे एरिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो मान लीजिए कोई क्यूबॉइड है ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो लेटरल सरफेस होगा एरिया होगा वो क्या होगा। तो देखिए जो बेस होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं और जो टॉप होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो टोटल लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल ये, दो इधर, दो फिर ये इसके ऑपोजिट साइड इधर जो होगा 3 और ये एक 4, तो टोटल कितने हो गए इसमें लेटरल सरफेस एरिया, 4 रेक्टेंगल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इस क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो जितने भी टोटल रेक्टेंगल है ना इसमें फेसेस है, ये सारे फेसेस को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल ही बोलते हैं। तो ये जो फेसेस है टोटल का जो एरिया, मान लीजिए ये टॉप का पार्ट हो गया सीलिंग, ये बेस हो गया, और ये टोटल जो 4 रेक्टेंगल मींस टोटल 6 रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा इस क्यूबॉइड का, ओके। तो बेहद ही इजी है। अब चलिए हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है ना। बेहद ही सिंपल है, लेकिन हाँ अगर कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ोगे तब दिक्कत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पहले हम लोग निकालेंगे, है ना। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए 3 डायमेंशनल फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया आपका, नेमिंग कर देते हैं, बोलते सकते हैं ए बी सी डी, ओके। आप इसको बोल सकते हो ई एफ जी एच, है ना। अब इसमें जो है कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन लेंथ है, कौन ब्रेथ है, कौन हाइट है। तो अगर ऑब्वियस है कि ऐसे क्यूबॉइड रखा हुआ है तो ये जो होगा आपका एच होगा, मीन्स ये एच होगा, ये क्या होगा, ब्रेथ होगा मीन्स चौड़ाई, और ये क्या होगा, लेंथ होगा, ओके एल, ओके। अगर आपसे हम पूछें कि टोटल सरफेस एरिया, भी जस्ट बताएं टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, मीन्स हर एक रेक्टेंगल का एरिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ फेसेस ए बी सी डी, एरिया ऑफ फेसेस ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ फेसेस। अब देखिए नीचे वाला पार्ट भी होगा, बेस वाला टॉप वाला तो हम लोग लिख दिए, नीचे वाला पार्ट क्या है, तो एफ मीन्स यहां से देख सकते हैं ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ओके। अगेन सारे का एरिया निकालना है ना, तो ऑब्वियस है कि ये तो ऑपोजिट उसके ऑपोजिट होगा, तो दोनों का तो सेम होगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट मीन्स बेस और जो अपर पार्ट है, टॉप पार्ट है, वो ऑपोजिट साइड है, दोनों सेम होते हैं, तो सारे का भी हम लिख लेते हैं टोटल, है ना। तो ये 2 हो गया। अब इधर देखिए
एरिया ऑफ ए डी ई एच, एरिया ऑफ ए डी। चलिए अब देखते हैं हम लोग, एक मान लीजिए ऊपर वाला जो है रेक्टेंगल लेके हम लोग देखते हैं, तब फिर और इजी से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये रेक्टेंगल लिए हम, ठीक है, तो हम लोग रेक्टेंगल का एरिया किस तरह निकालते थे, ए बी सी डी, सिर्फ अपर वाला पार्ट ले रहे हैं। तो ऑब्वियस है, जब एक इमेजिन कीजिए ये रेक्टेंगल है, तो हम लोग बोलते थे कि ये लेंथ है ये ब्रेथ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो क्या क्या निकल जाता था, इस रेक्टेंगल का एरिया निकल जाता था। तो इस हिसाब से अगर इस रेक्टेंगल का एरिया हम लोग निकालेंगे तो ऑब्वियस है, क्योंकि इसके ऑपोजिट नीचे वाला साइड है, क्योंकि अगर मान लीजिए नीचे वाला पार्ट फ्लोर है तो ऊपर वाला जो सीलिंग होगा उसके इक्वल होगा। तो अगर एक क्यूबॉइड का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं तो उसके ऑपोजिट वो भी है, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो बेहद ही ईजी है। अब आगे देखते हैं, तो अगर इसमें क्या होगा, अब ये समझना है कि जो है अगर ये H है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे B लिए है ना, तो इस हिसाब से इस जो रेक्टेंगल में होगा B क्या होगा, ये होगा, है ना। और फिर यहाँ पे अगर आप देख सकते हो इसको लेंथ लिए तो ऑब्वियस ये क्या होगा, L होगा, है ना। तो इस रेक्टेंगल का हम लोग एरिया निकालते हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, L इंटू बी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्लस अब क्योंकि एरिया ऑफ ई, देखिए एरिया ऑफ ई एफ जी एच सेम है, यहाँ पे भी देख सकते हैं बी इंटू एल हम लोग लिख सकते हैं, तो बी इंटू एल, ओके। अब अगेन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ऑफ ए डी ई एच निकालना है, इधर है ए डी ई एच, तो देखिए एरिया ऑफ ए डी ई एच, तो देखिए डी ई एच में आपको दिख रहा होगा ये हाइट है ये बेस है ना। तो वहां पे क्या होगा, और b इंटू एल और l इंटू बी सेम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं l इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 2 इंटू वन, उसको हम 1 इंटू टू भी लिख सकते हैं। अब जो है इस एरिया को देखिए, एरिया ऑफ ए डी ई एच, ए डी ई एच, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से रिपीट कीजिए वीडियो को, ऑब्वियस है समझ में आएगा ही। तो एरिया ऑफ ए डी ई एच में अगर आप देखिएगा तो इसमें जो है एक साइड b है एक साइड h है, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, b इंटू एच, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि इसके ऑपोजिट ये साइड है बी सी एफ जी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लस, फिर से एक और बी इंटू एच लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बी सी एफ जी का क्या होगा, बी सी एफ जी, तो इसमें भी ब्रेथ और हाइट होगा, मान लीजिए ये हाइट होगा, है ना, तो ये ब्रेथ होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ये एरिया ऑफ ए बी जी एच, तो एरिया ऑफ ए बी जी एच में देखिए एरिया ऑफ ए बी जी एच, तो ए बी जी एच में बी जी एच के पीछे साइड क्या है, सी डी ई एफ, तो एरिया ऑफ सी डी ई एफ और ए बी जी एच दोनों इक्वल है, तो अगर एरिया ऑफ सी डी ई एफ या ए बी जी एच का अगर आप निकाल लेते एक का, तो दोनों को सेम लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। तो देखिए आप ये भी निकाल सकते हैं और एरिया ऑफ सी डी ई एफ भी निकाल सकते हैं। तो देखिए सी डी ई एफ का क्या होगा, मीन्स दोनों तो ए बी जी एच और सी डी ई एफ इक्वल है, तो एरिया ऑफ ए बी जी एच अगर आप सपोज करते हो तो क्या होना चाहिए, मान लीजिए इसमें जो है एच है ये और ये है एल, तो इस हिसाब से इसमें एच हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एच इंटू एल प्लस एच इंटू एल। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे जब फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी, अगर दो है मान लीजिए सेम चीज है सेम वेरिएबल है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2LB, ओके। अगेन यहाँ पे देखिए b इंटू एच प्लस बी इंटू एच दोनों सेम है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 2BH, b इंटू एच बी एच हो सकता है, फिर प्लस HL, तो HL ये भी है HL ये भी है, मीन्स 2HL, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अगेन देखिए इसमें दोनों में तीनों में जो है 2 2 2 तीनों में है, तो 2 जब हम कॉमन कर लेंगे तो LB प्लस BH प्लस LH लिख सकते हैं या HL लिख सकते हैं, LH भी लिख सकते हैं आप, LB प्लस BH प्लस LH या HL, तो ये क्या हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। अब चलिए हम लोग देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, है ना, क्योंकि ये भी बहुत ही इजी है। ओके यहाँ पे EFGH था,
तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, देखिए लेटरल सरफेस एरिया अभी जस्ट आपको हम फिगर से बताया था कि अगर ये कोई बिल्डिंग मान लीजिए है, ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, क्यूबॉइड है, मान लीजिए ये बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का जो नीचे वाला पार्ट होगा वो बेस होगा और ऊपर वाला पार्ट टॉप होगा, मीन सीलिंग होगा, और बाकी बात ये सब जो है सारा जो इधर का पार्ट है वो लेटरल सरफेस हो रही है। तो इसमें क्या एरिया होगा, तो बेस वाला और ऊपर पार्ट वाला छोड़ देना है, एरिया नहीं निकालना है, बाकी बात सारे का एरिया निकालना है। तो इसमें हम लोग ए बी सी डी का नहीं निकालेंगे और ई एफ जी एच का नहीं निकालेंगे, बाकी बात सबका निकालेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फेस ए बी जी एच है ना, ए बी जी एच प्लस, इसके ऑपोजिट है तो ऑब्वियस है कि इक्वल होगा, लेकिन लिखना यहाँ पे कंपलसरी है। तो एरिया ऑफ सी डी ई एफ, एरिया ऑफ सी डी ई एफ, इसमें हम लोग 4 रेक्टेंगल का निकालेंगे। फिर आगे जब जाएंगे तो अब देखिए, क्योंकि अभी ये निकाले उसके पीछे साइड भी निकाल लिए, तो अब ये ले सकते हैं हम लोग बी सी एफ जी, और इसके इक्वल ये है ए डी ई एच। तो पहले लिख लेते हैं ए डी ई एच, एरिया ऑफ ए डी ई एच प्लस एरिया ऑफ पीछे साइड बी सी एफ जी, बी सी एफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जब आगे सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ए बी जी एच, अब एरिया निकालते चलते हैं, तो देखिए ए बी जी एच, यहाँ पे ए बी जी एच, तो देखिए ये अगर आप ट्राइंगल रेक्टेंगल अगर ड्रॉ करते हैं तो आपके पास क्या है, ए बी जी एच। इसमें जो है आप देख सकते हैं ये ए बी जी एच लिए हुए हैं, तो इसमें ये ब्रेथ है आपका, तो यहाँ पे ये तो इस दूसरे का है ना, इसमें देखना ए बी जी एच, तो इसमें जो है ये आपका लेंथ है और ये क्या है, हाइट है ना। तो लेंथ इंटू हाइट लिखेंगे तो ए बी जी एच का क्या लिखेंगे, एल इंटू एच, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्लस एरिया ऑफ सी डी ई एफ। तो एरिया ऑफ सी डी ई एफ क्या हो जाएगा, इक्वल है, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे सी डी ई एफ ए बी जी एच के इक्वल है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एल इंटू एच प्लस अगेन एरिया ऑफ ए डी ई एच, ए डी ई एच। तो एरिया ऑफ ए डी ई एच में हाइट है यहाँ पे एच और यहाँ पे क्या है बी, तो यहाँ बोल सकते हैं एच इंटू बी, तो इसके इक्वल तो ये है सी बी जी एफ, तो यहाँ पे फिर से एच इंटू बी हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके आगे क्या हो जाएगा, एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच क्या हो जाएगा, 2L इंटू एच प्लस 2H इंटू बी, या बी इंटू एच भी लिख सकते हैं आप। ओके तो यहाँ पे हो जाएगा 2LH प्लस 2BH, पहले लिख लीजिए BH है ना। अब यहाँ से देखिए L इसमें भी, H इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, तो H भी कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा L प्लस B इंटू में H। तो ये आपका आ गया क्या, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वेयर L इज लेंथ, B इज ब्रेथ, H इज हाइट। तो काफी इजी है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसी तरह आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मान लीजिए क्यूब का निकालना है, ठीक है। मान लीजिए क्यूब का निकालना है, तो क्यूब में जो सारे साइड इक्वल होते हैं, है ना, सारे साइड जब इक्वल होंगे तो ऑब्वियस है कि हम लोग सपोज कर लेंगे कि जो है, सपोज मान लेंगे कि L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच है, सपोज किया, ये तो है ही है। अगर इसको आप कंसिडर करोगे, है ना, एफ जी एच, तो इसमें सारे जो है साइड इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच है। तो अभी जस्ट हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाले ना, उसमें क्या था कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, बस इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच माने, तो L हम पुट कर सकते हैं B के जगह पे, H के जगह पे, तो 2 इंटू एल प्लस बी एच के जगह में फिर से L इंटू एल, क्योंकि इक्वल है, फिर L इंटू एल, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2L इंटू एल एल स्क्वायर प्लस L इंटू एल एल स्क्वायर प्लस L इंटू एल एल स्क्वायर, टोटल कितना हो गया 2, यहाँ पे 1L स्क्वायर 2L स्क्वायर 3L स्क्वायर 3L स्क्वायर, और 2 इंटू 3 6L स्क्वायर, और एल स्क्वायर को क्या बोलते हैं, एज स्क्वायर,
है ना, किनारा का स्क्वायर मीन्स ये, है ना, तो 6L स्क्वायर आ गया, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। उसी तरह हम लोग जो है लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, LSA लिखेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, क्योंकि क्यूब में जो है सारे साइड इक्वल होते हैं, तो एल के प्लेस पे बी एच के प्लेस में हम लोग एल पुट करेंगे। 2 इंटू एल प्लस एल इंटू एल इज इक्वल टू एल प्लस एल 2L इंटू एल, सो 2 2 जा 4 और एल स्क्वायर दैट इज 4L स्क्वायर, वेयर एल इज एज, किनारा का स्क्वायर। आप कुछ भी डिनोट कर सकते हो, ए भी मान सकते हो, मान लीजिए क्वेश्चन में ए दिया रहेगा तो एज जो है ए मानेंगे हम लोग। तो ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इसी तरह आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे और जो भी हम क्वेश्चन भेजेंगे और नोट्स भेजेंगे, इसको आप लोग बनाते चलिए, नोट करते चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।